पाकिस्तान इंडिया की मदद लेगा, पाकिस्तान इंडिया से मदद की अपील करेगा। Pakistan has learnt its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries. वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को थोड़ा प्रोएक्टिव इसमें इंगेज करने की ज़रूरत है। लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स, बट इंडिया एट द मोमेंट हैज़ एन एज। और ये मामला क्या है? ये इशू ये है कि पाकिस्तान के 40 के करीब फिशरमैन लापता हो गए हैं। तो मिसिंग फिशरमैन को ढूंढने के लिए काफी एफर्ट्स की गई और पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी और नेवी की तरफ से ये कोशिश की गई, एफर्ट्स की गई, लेकिन अभी तक बड़ी तादाद फिशरमैन की ऐसी है जिनको नहीं बचाया जा सका और जो अभी तक मिसिंग भी हैं और जिनको ढूंढा भी नहीं जा सका। सबसे बड़ी बात यह बताना चाहता हूं कि मोदी साहब इस वक्त क्यों वायरल हैं। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, उनके वहां पे 3 शिप हैं और भारत के वहां पे 4 शिप हैं। इस वजह से मोदी साहब जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर मरकज बन चुके हैं। इस्लाम के नाम आप कहते बार बार, मैं वहां पढ़ता रहा हूं, हर किताब में मुझे पढ़ाया गया ये इस्लाम का किला है। इतना करप्ट किला है ये, जिसके दरवाजे कोई नहीं है। इतना करप्ट कंट्री है जो इस्लाम के नाम पर बना है। कभी सोचा है कि दुनिया क्या सोच रही होगी? आप बार बार हर आपका सियासतदान कहता है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर इंडिया अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहता है तो वो बेशक पाकिस्तान उसको कहता है ये सो कॉल्ड है, लेकिन सम हाउ दे गेट इन द रीजन। वो इस खित्ते में आते हैं, वो ऑपरेट करते हैं, वो ईरानियों को पकड़ते हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर एक आधा इल्ज़ाम लगा के चले जाते हैं और घर में जाके वो तस्वीरें लगा के वो कहते हैं भाईजान हम ये कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में जो है स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान जो है भारत से मदद मांग रहा है कि किसी तरीके से हमारी मदद करिए कि हम जो है इस गरीबी और इस जो है लाचारी से बाहर निकल गया जाए। क्योंकि आपको मालूम होगा कि मछुआरों को जो है खोजो भारत की मदद ले सकता है पाकिस्तान। लापता हैं मछुआरे। आपको मालूम होगा कि 5 दिन पहले पलटी थी नाव। ऐसी कंडीशन पाकिस्तान के सामने आ चुकी है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के केती बंदर पोर्ट के पास नाव पलटने के बाद जो है 14 मछुआरे भी जब भी लापता हैं। मछुआरों को तलाश के लिए पाकिस्तान सरकार ने अधिकारी भारत से मदद मांगा है। आपको मालूम होगा। आपको विस्तार से बता दें दोस्तों कि सिंध प्रांत केती बंदर के पोर्ट के पास 45 मछुआरों को ले जा रही एक नाव पलट गई थी, जिसमें 31 मछुआरों को जो है बचा लिया गया, लेकिन 14 लोग अभी भी जो है वो लापता हैं। ऐसे में पाकिस्तान सरकार जो है 100 भारत से मदद मांग रही है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके। पाकिस्तान इंडिया की मदद लेगा, पाकिस्तान इंडिया से मदद की अपील करेगा। डॉन ने ये पब्लिश किया है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अब इंडिया से मदद के लिए कहेंगे कि आप हमारी मदद करें इस सिलसिले में, इस इश्यू में। वो इश्यू क्या है वो आपके सामने रखते हैं। हुआ कुछ यूं है कि पीपल्स पार्टी के मेंबर नेशनल असेंबली आगा रफीउल्लाह ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और सीएम सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात की और इस मीटिंग में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से ये कहा कि आपको इंडिया की मदद लेनी पड़ेगी और इंडियन अथॉरिटी से आपको कांटेक्ट फौरी तौर पर करना चाहिए और उनसे कहें कि इस सिलसिले में हमारी मदद करें। और प्राइम मिनिस्टर ने उनको इस बात का यकीन दिलाया है कि वो इंडियन अथॉरिटीज से राब्ता करेंगे और उनसे कहेंगे कि प्लीज हमारी मदद करें। और ये मामला क्या है? ये इशू ये है कि पाकिस्तान के 40 के करीब फिशरमैन लापता हो गए हैं। तो मिसिंग फिशरमैन को ढूंढने के लिए काफी एफर्ट्स की गई और पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी और नेवी की तरफ से ये कोशिश की गई, एफर्ट्स की गई, लेकिन अभी तक बड़ी तादाद फिशरमैन की ऐसी है जिनको नहीं बचाया जा सका और जो अभी तक मिसिंग भी हैं और जिनको ढूंढा भी नहीं जा सका। तो अब इंडियन मीडिया में इसको इस तरीके से पब्लिश किया जा रहा है कि पाकिस्तान नेवी के फेलियर के बाद जब वो इन एफर्ट्स में फेल हो गए तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया की मदद ले उन फिशरमैन को ढूंढने के लिए
कि जो अभी तक मिल नहीं सके। तो अब अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है उनको, जो कि उनके पास पहुंची है टीम और आगा रफीउल्लाह, मैंने जब उनसे मिले हैं, तो हो सकता है कि अब इस सिलसिले में पाकिस्तान की तरफ से इंडिया से राब्ता किया, या फिर जाहिर है कि पाकिस्तान नेवी ने इस सिलसिले में एफर्ट्स कर ली हैं, अपनी पूरी कोशिशें कर ली हैं। लेकिन अब जबकि उसमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी पाकिस्तान नेवी को, तो वो इंडियन नेवी से ये कहेंगे, इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी से ये कहेंगे कि आप हमारी मदद करें। ये नहीं हो सका और कामयाबी, तो आप उसके लिए जो आप राब्ता करें उनसे। अब देखिए, जो गरीब होता है ना, वो इसलिए गए हैं असल में कि कोई बड़ी अथॉरिटीज होती ना, कोई ऐसा अगर हादसा हुआ होता है जिसमें कि कोई ऐसे लोग होते, कोई मिनिस्टर होते या कोई और होते, तो उसके लिए फौरी तौर पर राब्ता कर लिया जाता है। लेकिन इंडिया से राब्ता करने में बड़ी मुश्किल होती है, आपको पता है। तो चलें, अगर हम इसी को एग्जाम्पल बनाते हैं, तो ये एक मामला है कि जिसमें ये ऐसा होता रहता है, दोनों तरफ की ये जो प्रैक्टिस है वो जारी रहती है कि उस तरफ के फिशरमैन कभी इस तरफ आ जाते हैं और फिर उनको वापस भेजा जाता है, या इस तरफ के लोग जो हैं वो ऐसी, वो जो एक बॉर्डर लाइन होती है उसको जब क्रॉस कर जाते हैं या दूसरी तरफ के पानियों में निकल जाते हैं, तो दोनों तरफ की अथॉरिटीज को पता है कि ये गलती से आ गए हैं, तो उनको जो है वो वापस भेज दिया जाता है। लेकिन अब ये इसके ऊपर देखिए ना, इसमें आप मदद ले रहे हैं, तो क्या आप और बहुत सारी ऐसी पाकिस्तान की जरूरियात, उसके ऊपर आप मदद नहीं ले सकते, उसके ऊपर मदद नहीं लेंगे। अच्छा, मदद लेने की तो बात ही छोड़िए, आप तो कोऑपरेशन के लिए भी तैयार नहीं होते ना, तो ताउन के लिए भी तैयार नहीं होता। और फिर ट्रेड की तो हम अक्सर ही बात करते हैं, हम कहते हैं जनाब ट्रेड स्टार्ट करें, ट्रेड स्टार्ट नहीं करें। अच्छा, वो जो ट्रेड स्टार्ट करने का मामला है ना, वो भी गरीब का है, उसमें किसी अमीर को फायदा नहीं होना, ये मैं आपको बताऊं, किसी को उसमें कोई फायदा नहीं है, सिवाय इसके कि जो गरीब है पाकिस्तान का, उस तक सस्ती चीजें पहुंचेंगी, चीप मटेरियल पहुंचेगा, फूड आइटम्स चीप पहुंचेंगे, क्योंकि आप सीधे सीधे इंडिया से, हमसाया से ट्रेड कर रहे होंगे। लेकिन जो बड़े हैं, बड़ी अथॉरिटीज है, जिनका ये मसला नहीं, जिनका ये इशू नहीं है कि जब वो मार्केट जाते हैं, जब वो बाजार जाते हैं और वो वेजिटेबल्स खरीदते हैं, वो प्याज खरीदते हैं, और प्याज कितने रुपए किलो मिल रहा है, उनको इस चीज से गर्ज नहीं होती। उनके मुलाजमीन, उनके एम्प्लॉयज खरीद कर लाते हैं, उनके लिए ग्रोसरी करके आते हैं, वो तो खुद ग्रोसरी जो है वो करने जाते भी नहीं है, उनके पास इतना टाइम भी नहीं है। ये उनका मसला नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा है, उन्हें पता है कि प्याज जो है वो 1,000 रुपए किलो मिल रहा होगा, तो वो तब भी वो खरीद लेंगे। ये मसला है, ये प्रॉब्लम है एक आम आदमी की, मासिस की, जो अगर प्याज 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो है, 70 रुपए किलो है, तो वो कहता है कि इसमें ये 20 रुपए अगर मेरे बच जाएंगे तो वो मैं किसी और जगह इस्तेमाल कर लूंगा। देखिए ना क्या हालात है, इन्फ्लेशन इस वक्त कहां पर जा रही है। और मैं देख रही थी कि रमजान, जैसा कि हमेशा होता है, भाई वाह मुसलमान, क्या बात है, सल्यूट है मुसलमानों को, भाई कैसे कमाल के हैं कि जैसे ही रमजान आता है, रोजे शुरू होते हैं, तो महंगाई आसमानों से बातें करने लगती है। यानी पहले रोजे से पहले जब आप खरीदारी करने जाते हैं वहां पर पाकिस्तान में, तो आपको पता होता है कि हर चीज की कीमत ज्यादा होगी, और ऐसे ही होता है, फ्रूट से लेकर वेजिटेबल्स तक, अनाज तक, गेहूं तक, जो खाने पीने की चीजें हैं, क्योंकि दुकानदारों को पता है, उन मुसलमानों को पता है कि जो वो बेच रहे हैं कि ये तो लेने ही लेना पाए। इनका तो मसला ये है कि ये तो कोई अब है ही नहीं इसके अलावा चारा, के गरीब ने भी रोजा रखना है अगर, तो उसने जो है वो अपने सहरी जिस चीज से करनी है, तो आटा तो लेगा ही लेगा, तो आटे की कीमत ज्यादा, जो चीज वेजिटेबल्स, सब्जी खा लेगा, दाल खा लेगा, खैर अब तो दाल और सब्जी भी कितनी महंगी है, तो दालों की कीमतें ज्यादा, वो कोई एक फ्रूट तो चाहिए ही होगा, तो चलो शरबत बनाने के लिए शरबत की बोतल, हर चीज की कीमत जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए मैंने सल्यूट किया मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों, भाई क्या बात है, जिस तरीके से आप वेलकम करते हैं रमजान को, अपनी कीमतें बढ़ा के, ताकि लोग जो है वो खरीद ही ना सके और भूखे पानी से जो है वो रोजा रखे भी और खोले भी, तो ये तो क्या बात है। देखिए, इसको कहते हैं ना दुनिया में सबसे अच्छी कौम जो है वो है। तो देखिए आप कितनी अच्छी, आपकी अच्छाई तो नजर आती है रमजान से एक दिन पहले। सर, पाकिस्तानी नौसेना, समुद्री सुरक्षा एजेंसियों और ईदी फाउंडेशन के गोताखोरों का लापता लोगों की तलाशी के लिए जो है अभियान शनिवार को भी जारी रहा, लेकिन किसी मछुआरों को पता नहीं चला कि पाकिस्तान की पीपुल्स पार्टी पीपीपी के सांसद आगा उल्ली बिलचार ने बताया कि शनिवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सिंध के मुख्य सैयद मुराद अली शाह से बात की और उनसे भारतीय अधिकारियों से संपर्क करने और लापता मछुआरों को पता लगाने में उनकी मदद मांगने के जो है वो कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री
शरीफ ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार इस मामले को भारतीय अधिकारियों के सामने उठाएगी, क्योंकि ऐसी आशंकाएं हैं कि समुद्र की लहरें लापता मछुआरों की भारत की क्षेत्रीय सीमा तक ले गई होगी। कराची से सीट तो निर्वाचन हुई। उफीउल्लाह ने कहा कि लापता मछुआरे इब्राहिम हैदरी के उनके निर्वाचन क्षेत्र के हैं और वह उनके रिश्तेदार के संपर्क में हैं। आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान मछुआरा संघ के अधिकारी कमाल शाह ने जो है आशंका जताई और कि ऊंची लहरें मछुआरों को शायद भारत के जल क्षेत्र में ले गई होगी, क्योंकि 4 दिन की तलाश के बाद भी वह नहीं मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए जो है भारत के अधिकारियों से बात करने के लिए पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और मुख्यमंत्री का जो है आश्वासन दिया गया है। वो मदद मांग रहे हैं, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान और पूरे लोग जो है हर जगह से जो है वो हैरान हो चुके हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से लाचारी पाकिस्तान सामने आ चुकी है।